ओके, तो देखो पिछली क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी कि वेरिएबल को चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यूज के आगे माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी स्पेशल फंक्शन जब आते हैं तो लिमिट्स को ब्रेक करने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने पिछली क्लास में ढंग से पढ़ी थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस आगे और हम क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़े से मैंने आपको जो लास्ट क्लास में दिए थे, एक पहला क्वेश्चन ये था होमवर्क के लिए। यहाँ पे देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो मैंने आपको समझाया था फंक्शन अगर 2 पे ब्रेक हो रहा है तो 2 पे अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 4 के बीच में। तो 0 से 2 तक जाओगे, फिर 2 से 4 तक जाओगे। सेम यहाँ पे बताओ सेकेंड वाला फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा? सर 5 पे। हाँ, सेकेंड वाला फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा? 5 पे, क्योंकि मॉड है तो 5 पे आप इसको ब्रेक करोगे सेकेंड वाले फंक्शन। तो सेकेंड वाला फंक्शन 2 से 5 में और 5 से 8 में। 5 to 8 यस। तो ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हो रही है यहाँ पे कि जब भी फंक्शन ऐसे आते हैं ब्रेक होके या स्पेशल फंक्शन आए, हमें इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है। 0 से 2 में यहाँ पे लेस देन 2 में फंक्शन क्या है? x+5। ग्रेटर देन 2 में फंक्शन क्या है? 2x² + 1। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से अगर x की वैल्यू 5 से कम है तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, 5 से ज्यादा में मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसका फंडामेंटल ही है, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कभी कभी ये भी वाली क्वेश्चन आते हैं कि मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 फैक्टर बनेंगे। इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं बताओ? प्लस का 3 माइनस का 1। यस सर x+3 और x-1। हाँ, एक फैक्टर बनेगा x+3 और एक फैक्टर बनेगा x-। अब ये दोनों मोड कहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं? कौन से पॉइंट पे ब्रेक होते हैं दोनों मोड? सर -3 सॉरी दोनों फैक्टर। हाँ, -3 पे और 1 पे। तो आपको एक -3 और एक +1 है। तो -3 और 1 पे आपने रखा तो आपने यहाँ पे देखा कि -3 और 1 पे अब आपका क्या होगा? बेसिकली 3 हिस्से हो गए, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। इन 3 हिस्सों में मॉड डिफाइन होगा। क्लियर है? लेकिन आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से 2 में। तो 0 से 2 कहां से कहां तक आएगा? 0 यहाँ पे कहीं आएगा और 2 यहाँ पे कहीं आएगा। तो 0 से 2 में आपकी लिमिट कहां पे ब्रेक होगी? 1 पे। 1 पे। यस सर। 0 से 2 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1। तो आप इस मॉड को 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक तो 0 से 1 और 1 से 2। अब 0 से 1 में आपको ये देखना पड़ेगा ये मॉड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा 0 से 1 के बीच में। और कैसे सोचोगे? कोई भी एक वैल्यू रख के है तो देख लो, या फिर देखो 1 से छोटा है तो 1 से अगर छोटा है और -3 से बड़ा है तो -3 से बड़ा तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या रहेगा? माइनस। अब यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो -3 से 1 था ना, तो इधर पॉजिटिव रहेगा। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो दोनों पॉजिटिव। 1 से कम में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव। और ये वाला हिस्सा में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 0 से 1 के बीच में मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो डायरेक्टली इसको नेगेटिव टाइम्स ओपन कर दोगे, इसे ओपन करोगे नेगेटिव टाइम्स। और 1 से ज्यादा में ये मॉड पॉजिटिव ओपन रहेगा, दोनों पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके प्रॉपर्ली फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको इसी वेराइटी का। मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी उसको एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करो। पहले 0 से इक्वेट किया, फिर 1 से इक्वेट किया, फिर 2 से इक्वेट किया, और पता करो कहां तक इंटीजर आ रहा है। पहले इंटीजर क्या आ जाएगा? x = 0, यहाँ से आ जाएगा x = 1, यहाँ से आ जाएगा x = √2,
root तो 2. आपको अपनी लिमिट को 1 पे और √2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से 1, 1 से √2 और √2 से 1.5 तक। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और आपका x क्वेश्चन में पहले से था तो x साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको इंटीग्रेट करके वापस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये भी एक क्वेश्चन है। अब इस वही तरीका जो अभी मैंने सिखाया है, क्या बताया था मैंने? बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी हो उसको पाई से इक्वेट करो, इक्वेट टू इंटीजर और x पता करो। करो ट्राई इसको, बताओ कहाँ पे लिमिट ब्रेक होगी। सबको समझ में आ रहा है ना? कल की क्लास में सिखाया था, देखो 2024 में सेम वेराइटी पे क्वेश्चन आया, तरीका वही रहेगा। करो ट्राई। So 1/9 and 2/3. ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी सोचो जल्दी से। Yes, sir. ओके, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है? अंडर रूट के अंदर 10x अपॉन x प्लस 1, ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसको आपको इक्वेट करना है एक एक करके। सबसे पहले मान लो 0 से इक्वेट किया, फिर इसको इक्वेट करोगे 1 से, फिर 2 से, एंड सो ऑन। सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा? 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 10x इक्वल टू x प्लस 1, 9x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/9। तो अगला पॉइंट क्या आया? 1/9। Yeah. अब एक बार 2 से इक्वेट करके देखते हैं। 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2। अगला इंटीजर क्या आएगा? 0, 1, फिर आएगा 2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, क्या आ जाएगा? 4। तो 10x इक्वल टू 4x प्लस 4, 6x इक्वल टू 4, so x इक्वल टू 4/6, दैट इज 2/3। क्लियर है? 2/3. एक पॉइंट आ गया 2/3। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। देखो समझ में आ रहा है ना? एक एक करके इक्वेट करना है। जो भी फंक्शन अंदर है, ये बताया था मैंने आपको, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आया। देखो जेई का क्वेश्चन है, डूएबल है कि नहीं है, बस एक एक करके प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करना है। अब इसको इसको इक्वेट कर दो +3 के अगला इंटीजर 3 के साथ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, x इक्वल टू 9। 9 तक ही मुझे जाना था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 9 तक ही मुझे जाना था, तो मेरा काम हो गया है। अब बस लिमिट को ब्रेक करना है। कहाँ कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को? 0 से 9 के बीच में 1 पे, 1/9 पे, सॉरी 1 तो इक्वेट किया था। एक तो 1/9 पे ब्रेक होगा और एक 2/3 पे ब्रेक। 2/3. 1/9 और 2/3 पे ब्रेक करोगे। और आपको मैंने सिखाया था, आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे इंटीजर, 0, 1, 2, 3 एक एक करके ऐसे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहले 0 से कहां तक ब्रेक करना है? 1/9। फिर 1/9 से कहां तक ब्रेक करना था? 2/3। 2/3. फिर 2/3 से कहां तक जाओगे? लास्ट 9 तक। 9. 9 तक ही जाना था। अब आप क्रॉस चेक करके देख लेना, जब x की वैल्यू 0 से 1/9 होगी तो आपका 10x अपॉन x प्लस 1 ये 0 से 1 के बीच में शायद आ रहा होगा। देखो ध्यान से करके देख लेते हैं। अब हमको ये चेक करना है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुट अप करनी मुझे। तो यहाँ पे देखते हैं, x अगर 0 से 1/9 है
तो 10x अपॉन x प्लस 1 का रूट कहां से कहां तक होता है? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन एक्स आ गया, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब x प्लस 1 कैसे क्रिएट करें? अब देखो, ऐसे अगर क्रिएट करने में दिक्कत हो तो एक और तरीका, एंड पॉइंट रख के देख लो। x को 0 रखो, तो ये जो वैल्यू है क्या आ रही है? 0 आ रही है। 0. Yes, sir. और x को 1/9 रख के देखो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये 1 ही आएगी। ऑलरेडी हमने यही तो कैलकुलेशन किया था, इसको 1 से इक्विवेट करके किया है, तो x को 1/9 रखोगे तो 1 ही आना Yes, sir. है ना? अगेन Sir. ये जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में होगी, तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। क्लियर है? Zero. Yes, sir. Yes, sir. सीक्वेंस में आता 0, 0 के बाद आएगा 1, अगली वैल्यू आएगी क्या? 2। 2. 2. ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सीक्वेंस में आती है, क्योंकि आपने सीक्वेंस में निकाला है ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे इक्वेट किया, तो उसी सीक्वेंस में आपका आंसर आएगा। बस लिमिट कहाँ पे ब्रेक होनी ये पता करना, लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगी कैसे पता करते हैं? ऐसे पता करते हैं, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वांटिटी है उसको आप इंटीजर से इक्वेट करो, तो पता करो लिमिट कहाँ पे ब्रेक होगी। अब एक एक करके इसका आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट का आंसर तो खैर ये 0 का है तो 0 ही हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन आएगा x 1/9 से 2/3, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x 2/3 से 9। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, गलती मत करना, करो ट्राई। अच्छे से सोचना, अच्छा क्वेश्चन है ना, सब लोग ट्राई जरूर करेंगे।
Done, sir. ओके अब इसमें सीखने को मिलेगा आपको अगर कहीं गलती हुई होगी तो। सबसे पहले बताओ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखोगे? So sin 2x को ब्रेक किया टू। अच्छा फिर अब देखो सीखो ध्यान से, ये जो 1 है ना, इस 1 को आप लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, cos square. और साइन 2x को लिख दोगे 2 sin x cos x। ठीक है, तो Yes, बताओ ये sir. क्या बन गया अंडर रूट के अंदर? Cos x Sir, minus sin x का plus whole cos square. x का whole square. साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये ध्यान भी रखना है आप, Yes. बहुत बार बताया मैंने, 1 माइनस साइन 2x को साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? या cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई। अब स्क्वायर रूट के 12 के बताओ क्या बनेगा? बताओ ये वैल्यू क्या आएगी? So Sir, sin sin x x minus minus cos x. नहीं, यहीं पे गलती कर दी। कितनी बार सिखाया है? क्या साइन x माइनस cos x आएगा? mod of Mod of sin sin x x minus cos x. मॉड नहीं लगाओगे आंसर गलत आ जाएगा आपका। मॉड तो वैल्यू मतलब इज्जत देनी पड़ती है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड लगाओ, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा Yes. अब ये मॉड को पहले ओपन करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे, बिना ओपन के इंटीग्रेट नहीं होगा। अब या तो ये पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा। अब पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कॉस माइनस साइन की वैल्यू ये पता करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पता ये कहाँ पे ब्रेक होगा। अच्छा मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है? जहां पे भी वो जीरो हो रहा हो। Yes, sir. इसको अगर आप जीरो से इक्वेट करोगे तो बताओ एक्स क्या आएगा? साइन So एक्स, sin x is equal to cos साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कहाँ पे होते हैं? So pi by 4. pi by 4. पाई बाय 4 पे, मतलब पाई बाय 4 पे ब्रेक होगा इतना तो पता चल गया। पाई बाय 3 से सॉरी पाई बाय 6 से 30 से 45 30 से 60 के बीच में पाई बाय 4 पे ब्रेक होगा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये पता करना है, तो वैल्यू रख के देख लो। 30 से 45 के बीच में साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा? सोचो 30 से 45 के बीच में साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा? अरे देखो साइन क्या होता है, कम से ज्यादा होता है, जीरो से स्टार्ट होता है 1 की तरफ जाता है। कॉस ज्यादा से कम होता है ना? कॉस डिक्रीजिंग वैल्यू है Yes. और Yes, sir. साइन इंक्रीजिंग वैल्यू है। अगर आपको समझ में नहीं आता सबसे अच्छा तरीका ग्राफिकली देख लो, ग्राफिकली क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। दोनों ग्राफ को एक साथ बना लो, इस साइन का ग्राफ 0 से पाई बाय 2 में, और कॉस का ग्राफ कॉस का ग्राफ है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? पाई बाय 4 पे। ठीक है, दिख गया? तो पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में कॉस की ग्राफ वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू कम है, तो साइन माइनस कॉस क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि कॉस का ग्राफ ज्यादा है तो साइन का कम है, तो कम माइनस ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव। और पाई बाय 4 के बाद साइन का ग्राफ ज्यादा है कॉस का ग्राफ कम, साइन ज्यादा कॉस कम, तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ब्रेक होगा पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में नेगेटिव ओपन होगा, और पाई बाय 4 से पाई बाय 3 में पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ऐसे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करोगे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कंपेयर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या टूल यूज हुआ आपको मैंने बहुत बार बताया था, छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री की चीजें
जो स्टैंडर्ड है वो पता होनी चाहिए। 1 प्लस कॉस 2x को 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x को वो लिख सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल चीज आपको पता होनी चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना, आज के बाद 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखोगे, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस साइन 2x को भी क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर। अच्छा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सीखने लायक, होल स्क्वायर मॉड बन के बाहर आएगा। अब उस मॉड को डिफाइन किया कहाँ पे, पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 के पहले कॉस का ग्राफ ज्यादा था, साइन का ग्राफ कम था, तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा, और पाई बाय 4 के बाद मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। अब इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा के। समझ आ रहा है? यस सर। इस क्वेश्चन में पूछा था वैसे 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा की वैल्यू। ऐसे ध्यान रखना, ये आपके होमवर्क के लिए कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है जो अभी सिखाया उसके बेसिस पे प्रॉपर्ली ट्राई करना। ठीक है, चलो एक बार एक काम करो, ये ट्राई करके देखो। 0 से 9 रूट टी। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो एक बार सब लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है 0 से 9 रूट टी। डन सर। डन एवरीवन, आंसर मैच कर रहा है? यस सर। देखो वही चीज है, ग्रेटेस्ट अभी जो सिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वांटिटी को इक्वेट करो एक एक करके। सर 1 पे 4 पे या 9 पे ब्रेक। हाँ, यहाँ से टी 0 आएगा, यहाँ से टी 1 आएगा, यहाँ से टी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे 4, यहाँ पे आएगा 9, और आपको 9 तक ही जाना था, तो 1 और 4 पे ब्रेक कर दोगे। 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9। 0 से 1 में वापस वैल्यू कितनी आएगी, 0, 0। फिर 1, फिर 2। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको किंग रूल के नाम से भी जानते हैं, कोई कोई लोग बोल देते हैं, अपन भी नाम रख देते हैं, किंग्स रूल। अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि मान लो आपका कोई इंटीग्रेशन आई ए से बी, आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो ए से बी, उसका आंसर आई आ रहा है, मान लो आई।
अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो इस फंक्शन में, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह अगर आप रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, पूरे फंक्शन में जहां जहां पे भी x है उसकी जगह अगर आप इससे रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से, और इंटीग्रेशन की लिमिट वही है a से b, तो अभी भी जो आंसर आएगा वो भी i के बराबर ही होगा। मतलब आंसर में कोई फर्क चेंज नहीं आएगा, जो आंसर पहले आ रहा था अभी भी आंसर क्या आएगा वो। ठीक है, तो जनरली ये जो प्रॉपर्टी है ना, हम अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको 2 बोल देते हैं, और फिर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड। 1 और 2 को ऐड करोगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a से b कॉमन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। क्लियर है? तो Yes. इसे करने से बहुत सी बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, थोड़ा लेंदी जाएगा, टेन के हाफ एंगल फॉर्मूले में बदलोगे, इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालोगे, आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी अगर 4 अप्लाई करें यहाँ पे, तो इसी इंटीग्रेशन को वापस कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह बताओ क्या रिप्लेस होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, b minus x. तो 0 a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा। Yes, Yes. sir. तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन। क्लियर है? Yes. अब हर बार की तरह वापस से आप इसको और इसको ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे, देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या होगा, न्यूमरेटर दोनों का बेस सेम है, Yes. Yes, sir. दोनों का बेस क्या है, सेम, एलसीएम तो सेम आएगा। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, साइन प्लस कॉस, और डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा, साइन प्लस कॉस। के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज बनेगी, Yes, sir. ऐड करने पे साइन प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस तो बन रहा है, जो कि क्या होगा 1। Yes, sir. तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1। अब देखो 1 क्या, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी और क्या बचा, सिर्फ 1 बच गया। अब तो पता ही था i इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पाई बाई 2 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, या अगर 0 से a इंटीग्रेशन, तो x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करने से इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसी इंटीग्रेशन को वापस से i के फॉर्मेट में लिखो और दोनों को ऐड कर दो, तो जनरली क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफाई हो जाता है। तो एक तो ये वेरायटी आती है जहां पे डायरेक्ट 1 बनेगा, जब भी देखो 1 बने, एलएचएस में क्या बनेगा, 2i, उधर बनेगा 1, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर i 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर है? Yes, Yes. sir. एक वेरायटी ये आती है, एक वेरायटी क्या आती है, इसका प्रूफ मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप घर जाके देख लेना। एक वेरायटी ये आ जाती है कभी कभी कि आपको कोई अननोन अनवांटेड चीज को हटाना हो, तब प्रॉपर्टी 4 का भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, अनवांटेड चीज को कभी कभी अगर आपको हटाना हो तो आप प्रॉपर्टी 4 का भी यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे लिख देता हूँ, समटाइम्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx 0 से पाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ अगर साइन होता, यहाँ पे नीचे एक काम करो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, क्वेश्चन में अकेला सिर्फ साइन मतलब ये साइन एक्स का फंक्शन होता और ये एक्स नहीं होता,
इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को करने का तरीका मेरा बहुत आसान होता है। cos x को t मानता, sin x dx dt में चला जाता, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास सिर्फ sin x नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। बोलो Yes, sir. प्रॉब्लम क्या आ रही है, x आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, x। इस x को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस x, जब भी आपको ये x हटाना हो तो प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करो। तो प्रॉपर्टी 4 का एक और यूज क्या है, जब भी इस तरह के फंक्शन आए जहां x को हटाना पड़े, तब हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 इस्तेमाल करने पे क्या होगा, जैसे ही ऐड करोगे ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बिना x का हो जाएगा, फिर आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे मान लो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो रहा है, ये x दिक्कत दे रहा है, तो इस x को अगर आपको हटाना है तो प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, प्रॉपर्टी 4 या किंग्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, पूरे चैप्टर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो सबसे ज्यादा यूज हो, तो आपको इसको ध्यान रखना है अप्लाई करते टाइम कि x की जगह रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने पे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, Yes. Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है। Yes. Yes. चलो एक बार इसमें अप्लाई करो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है। हर्ष आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर, अभी ज्वाइन किया था। क्यों इतना लेट कैसे? सर बाजार में था मैं। अरे तो पर आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था ना, आपको पता था ना कि क्लास होने वाली है, यस सर। तो फिर बाजार का काम किसी और से करवा लेना था। पापा लेकर गए थे। ये जो मिस हुआ ये देख लेना, क्योंकि अभी जो मैंने इसके पहले पढ़ाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है सर। और अभी प्रॉपर्टी 4 को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें तो जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। देखो सब लोग ध्यान से, Done, sir. इसको इंटीग्रेशन आई बोल दो, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, बोलो। x को कैसे रिप्लेस करोगे, Minus X. a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे। Yes, sir. तो नया इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। Cos theta. Yes. देखो प्रॉपर्टी नंबर, इनिशियल इक्वेशन को 1, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, Add कर देंगे, sir. 1 और 2 को ऐड कर देंगे। बाकी लोग भी ध्यान से देख लो, किसी को डाउट हो पूछ लेना। 1 और 2 को ऐड करोगे तो आरएचएस में i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 1. 1। 1। वेरी गुड। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। X.
टू इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे एक्स की जगह माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ जाएगा? 5। Fine. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो इसमें अप्लाई करके देखो सब लोग। अच्छा, आप जेई के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टिप और दूंगा आपको क्लास के लास्ट में, तो मुझे याद दिला देना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। Done, sir. डन एवरीवन? तो Yes. एक्स को रिप्लेस करोगे ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। Minus X. अब देखो यहाँ पे जो 10 है उसको चाहो तो आप साइन कॉस में बदल के फिर अप्लाई कर देना, ताकि आपका साइन कॉस दिख जाएगा। तो अगर साइन कॉस में बदल के लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3। साइन कॉस में बदलोगे तो देखो कितना आएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास पाई बाई 6 से पाई बाई 3। कॉस एक्स ऊपर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बचेगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी 4 इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करने पे आई कितना आएगा? पाई बाई 6 से पाई बाई 3, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, जहां जहां पे कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ है ना, और साइन कन्वर्ट हो जाएगा Yes, sir. वापिस पहले जैसा हो गया। दोनों को ऐड करोगे, जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वापिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. 1 Yes, sir. 1 वापिस क्या आएगा? 1। तो आई इक्वल टू 1/2 एक्स पाई बाई 6 से पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सिंप्लीफाई करके साइन कॉस में बदला और फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी, जैसे ही एडिशन होके 1 आ गया मेरा काम। देखो प्रॉपर्टी 4 का एक बहुत अच्छा टूल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर लिमिट का देखोगे तो a प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो 22 माइनस एक्स आएगा। तो फिर मैंने सोचा क्या इसको मैं 22 माइनस एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ? बताओ। Yes, sir. Whole square and हाँ, ये 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही तो है। yes, sir. ये क्या है? 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, तो पहले इसको आप लिख दो। देखो दिखने में भले अजीब है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाएगा। यहाँ पे log ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी log ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? log ऑफ 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, देखो क्या बनेगा।
प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो। जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 22 माइनस X. दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 1। वापस से 1 आ रहा है, देखो ध्यान से, है ना? Yes, sir. 2y इक्वल टू 1, फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. ओके। सेम यहाँ पे भी वही है, इसमें साइन कॉस में बदल देना। जैसे साइन कॉस में बदलोगे, ऐड करोगे, वापस 1 क्रिएट हो जाएगा। साइन कॉस में बदलोगे, ऐड करोगे, वापस क्या क्रिएट हो जाएगा? 1। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. हाँ। अब देखो, ये थी आपकी फर्स्ट वेराइटी जहाँ पे एडिशन करने पे 1 क्रिएट हो रहा है, कट जा रहा है। अब एक सेकेंड वेराइटी जो मैंने आपको बताया था अभी, ये अनवांटेड वेरिएबल को हटाने के लिए भी प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। तो सब लोग इसको प्रॉपर्ली ट्राई करो। एक बार x हट जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसको आई मानो, प्रॉपर्टी 4 का यूज करो और ऐड करो। प्रॉपर्टी 4 का यूज करो। सर पाई माइनस एक्स को सभी एक्स की जगह रिप्लेस करना है या बस पहले वाले एक्स की जगह? सब जगह रिप्लेस होता है, पूरे फंक्शन में। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स है तो पूरा फंक्शन रिप्लेस होगा। ओके। जहां जहां पे भी एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लिखो। डन सर। सब लोग सीखना ज्ञान से। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? सर माइनस साइन। माइनस क्यों? बताओ। साइन सर ऑफ पाई प्लस साइन थीटा। साइन थीटा। पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या पॉजिटिव। थीटा ही रहेगा। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस का स्क्वायर हो रहा था। लेकिन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। एएसपीसी, एएसपीसी तो ध्यान रखना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। और पाई माइनस थीटा, पाई ये तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और प्लस माइनस कैसे डिपेंड करता है? प्लस माइनस डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से पाई।
पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i। अब देखो ध्यान से, दोनों का बेस सेम ही है, दोनों का बेस क्या है, सेम। यहाँ पे एक्स साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो जब ऐड करोगे तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे आपस में। बोलो, देखो ध्यान से, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐड कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स साइन एक्स और ये माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। देखो ध्यान से, यहाँ से एक्स साइन एक्स आएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई माइनस एक्स साइन एक्स को, यहाँ से दो टर्म आएगी, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो एक्स साइन एक्स कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, पाई इंटू साइन एक्स। तो पाई बाहर आ जाएगा और सिर्फ बचेगा साइन एक्स, और आपको जिस एक्स को हटाना था वो अपने आप मिल गया, क्योंकि एक्स ही दिक्कत दे रहा था, ये एक्स के कारण मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। अब मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, cos x को t मान लेंगे, है ना। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स टी। यस सर। देखो आई कितना आ जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और एक माइनस का साइन, ये ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। cos x को t मानोगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ t। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी, पहले x को 0 रखोगे तो cos, अगर x को 0 रखो तो cos की वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर x को पाई रखोगे, सॉरी x को 0 रखने पे cos कितना आएगा, 1, और x को पाई रखने पे cos कितना आएगा, -1। 0 से पाई था ना, यस सर। ठीक है। तो आपकी लिमिट हो जाएगी 1 से लेके -1। अब एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे, फिर आंसर है। तो देखो ध्यान से, यहां तक क्या है मेरे पास, i इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू टेन इनवर्स टी, 1 से -1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स -1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स -1 बताओ कहां पे आता था, टेन इनवर्स 1 कहां पे आता है, ये बताओ, टेन इनवर्स की वैल्यू 1 कहां पे आती थी, Sir, pi by सर 4. पाई बाय 4। Before. पाई बाई 4, और -1 कहां पे आएगी, माइनस पाई बाय 4। -पाई बाई, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, -पाई बाई 2 और -पाई बाई 4, -पाई बाई 4 वो भी -पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आपके एनसीईआरटी का ही है, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपका जब स्कूल एग्जाम होगा उसमें गारंटी ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है। यस सर। यस सर। आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी 4 का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जब भी ऐसे x को हटाना हो, x की जगह आपने a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस किया, ऐड किया, x एलिमिनेट हो गया, फिर बचे हुए पार्ट को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर दिया। जब भी ध्यान रखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हो, जैसे cos x को t माना तो लिमिट भी फिर t की पुट अप करनी है, भूल मत जाना। जल्दबाजी में बच्चे 0 से पाई लिख देते, फिर आंसर ही नहीं आएगा। या तो पूरे इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट करो, फिर 0 से पाई लिख दो, चलेगा। आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करो, पूरा इंटीग्रेट x के टर्म्स में कर लो, फिर आप भले लिमिट को 0 से पाई रख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी कर सकते हो, अगर आपको लिमिट को चेंज नहीं करना है तो इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर x के टर्म्स में निकालो, फिर x की लिमिट पुट अप। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, जेई आईआईटी जेई 1999 में आया था। इसको अच्छे से ट्राई करके देखो, आंसर बताओ क्या है।
हो रहा है सोल्व? यस सर। सबसे पहले तो एक्स को हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स ना, ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो कितना आ रहा है? पाई माइनस एक्स। इसको ओरिजिनल को इंटीग्रेशन को आई बोल देना, ओरिजिनल क्वेश्चन को आई बोल दिया। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद नया आई क्या आ जाएगा? जहां जहां पे एक्स उसकी जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। वन प्लस साइन एक्स। अब आप इसको 1, इसको 2, अब 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड करोगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल, और डिनोमिनेटर सेम हर बार की तरह। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सारा खेल इंडेफिनेट का आ गया वापस से। मैंने आपको कहा था इंडेफिनेट यूज होगा अगले के तीनों चैप्टर में, इसमें भी, इसके बाद वाले चैप्टर में, उसके बाद वाले चैप्टर में। अब बताओ इसको सॉल्व करने का क्या कौन सा फॉर्मेट सिखाया था? 1/a प्लस बी साइन एक्स, बताओ कौन सा फॉर्मेट था? कितनी बार सिखा दिया, कितनी बार बोलो? कहा था शॉर्ट नोट बना लो, याद करो। 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने के क्या तरीके सिखाए थे? सर साइन एक्स को 2 tan x by 2 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 की फॉर्म में लिखते एक फॉर्मेट ये होता था, ध्यान रखना, यही फॉर्मेट था बेसिकली। साइन एक्स को लिखोगे 2 tan x by 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, tan x by 2 को टीप रखो। देखो आपको याद नहीं, मतलब आप बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे, और रिवाइज नहीं करोगे अगले 3 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। एक तरीका वो, और यहाँ पे एक और बेटर तरीका क्या है कि सिंस यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके दोनों के 1 है, तो यहाँ पे आप रैशनलाइज इसकी मतलब बेसिकली 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। उससे ज्यादा सिंपल देखो, नॉर्मल तरीका तो यही है, हाफ एंगल फॉर्मूला में बदलो। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, हाफ एंगल में बदलोगे तो आपका एंगल पाई बाई 8 बन जाएगा, फिर आपको 10 पाई बाई 8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इस केस में ये हो पॉसिबल है कि यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड किया। इससे फायदा क्या होगा, नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब इस कॉस स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर और साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है 10x, और साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा सीकेंड इंटू 10, सीकेंड इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंड एक्स। अब लिमिट रख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करी, ऐड किया, एक्स कैंसिल हो गया, रेशनलाइज किया, सीकेंड स्क्वायर बना और सीकेंड इंटू 10x बना। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और सीकेंड 10x का इंटीग्रेशन सीकेंड x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको आइडिया लग रहा है कैसे हो रहा है ये सब दोनों क्वेश्चन? यस यस सर। यस चलो इसमें अब यह देखो, एक बार 2024 का एक और क्वेश्चन है।
किया अप्लाई आप लोगों ने? यस सर। इसको आई बोल देना और प्रॉपर्टी 4 एक्स की जगह रिप्लेस होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखो नीचे 2x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2x। अगर x की जगह रिप्लेस होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स तो 2x का मतलब पाई बाय 2 माइनस 2x, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा में बदल जाएगा। यस सर। कॉस लिख देंगे और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। वापिस से दोनों का बेस सेम है, ऐड करोगे x x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो 2y इक्वल टू पाई बाय 4। नीचे क्या बचेगा, साइन की पावर 4x कॉस की पावर ये और 1। अब ये वापिस आपके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। तो 1 अपॉन साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये आपको आना चाहिए। इसके लिए पहले आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, पहले इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर सर। वेरी गुड, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। इसके बाद बताओ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? सर साइन स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यस सर।
है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए ये बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए इंटू बी। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बेसिकली क्या है, साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे साइन 2x इंटू कॉस 2x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको अप्लाई करना है? सर साइन ए इंटू कॉस बी वाला। सर हाँ। sin 2a। साइन 2a वाला, साइन x cos 2x है ना, तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यस सर। तो साइन 2a वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2x वाला फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x cos x, साइन 2a वाला 2 sin x cos a है ना। यस सर। साइन 2a का फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो देखो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2x साइन 4x में। बोलो। Yes. 2 sin a cos a को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2a, 2 इंटू साइन a इंटू cos a को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2a। तो साइन ऑफ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। देखो आपने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, इस वाले फंक्शन को कन्वर्ट करते करते कहां तक लेके आ गए इसमें, इस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करते करते कहां तक लेके आ गए इसमें आप। तो आपका ये देखो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4, और डिनोमिनेटर में क्या बदल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x बाई 2। मतलब इसको अपन, इस चीज को आप ये लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर में बदल गया, अब साइन स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आता है, आपको सिखाया था ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड और फिर इंटीग्रेट। तो ध्यान रखो, यहां तक अपन ने क्या चीज सीखी आज, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, तो आपने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a बाई 2। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके खुद से क्रॉस चेक भी कर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a बाई 2। तो मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या बना, आई इक्वल टू पाई बाई 8 आ गया था बाहर, 0 से पाई बाई 4, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x बाई 2। अब जब भी ये वाला फॉर्मेट सिखाया था आपको, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट जब भी आए, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, इस वाले फॉर्मेट को करने का तरीका क्या सिखाया था, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, फिर 10x को टी पुट अप। यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर 4x, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर 4x से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर 4x से डिवाइड करोगे तो देखो ऊपर क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सीकेंड स्क्वायर, है ना। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 1 बाय कॉस मतलब सीकेंड, और नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस, इससे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा, 10, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा, 10। समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे सब टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर नीचे सब टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते, जहां जहां भी 1 बाय कॉस था उसको सीकेंड लिख दिया, और साइन बाय कॉस को 10 लिख दिया। ये स्टेप समझ में आई सबको? Yes, sir. अब नीचे वाले सबको 10 में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को पूरा 10 में कन्वर्ट कर दो, तो सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एज इट इज। अब सीकेंड, अब 10x को टी पुट अप करेंगे तो न्यूमरेटर पूरा dt में चल जाएगा, तो 10 4x को टी पुट अप किया, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर 4x इंटू 4 dx इक्वल टू dt, तो जाएगा dt बाई 4।
I इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू dt बाई 4। तो हमारा 10x को t पुट करेंगे तो ये dt में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो आपका फाइनली बनेगा पाई बाई 32 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। एलसीएम वगैरह अगर लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला 2 बाहर चल जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे पाई बाई 16 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट हो गया ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला? सर tan इनवर्स का। हाँ टेन इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको क्या लिखोगे आई इक्वल टू पाई बाई 16 टेन इनवर्स, अच्छा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ए कितना है रूट 2, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स मतलब टी बाई रूट। अब या तो टी की वैल्यू पुटअप कर दो। टी कितना है 10 4x, हो जाएगा पाई बाई 16 रूट 2 इंटू टेन इनवर्स 10 4x बाई रूट। अब लिमिट रख दो x की 0 से पाई बाई। अब प्रॉपरली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। 16 रूट 2 को ऐसा कैसा। अब इस फंक्शन के अंदर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा ये 10 पाई बाई रूट 2 है ना, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखेंगे तो 10 0 बाई रूट 2। क्लियर हो रहा है? यस सर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट। कैलकुलेशन एक बार चेक करना। सर लिमिट भी t के टर्म्स में रख लेते ना। हाँ टी के टर्म्स में रख तो सकते, लेकिन इससे भी आंसर अलग नहीं आना चाहिए था। चलो टी के टर्म्स में रख लेते हैं एक बार, बस ऊपर नीचे कैलकुलेशन चेक करो कोई प्लस माइनस का अंतर तो नहीं आ रहा है। टी को अगर आप 10 4x को अपन की मैंने एक बार कैलकुलेशन बस देख लो कहां से स्टार्ट किया था अपन ने। x की जगह रिप्लेस किया पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पे cos और साइन में बदल गया। 2y इक्वल टू पाई बाई 4 बाहर आ गया। साइन x की पावर 4 और cos x की पावर 4 को अपन ने क्या लिखा देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ यहाँ पे तो गलती हो गई। ये कितना आएगा साइन स्क्वायर 4x बाय 4 आएगा, आया ना। देखो एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया। देखो ध्यान से कहाँ गलती हुई समझ में आया। ये कितना आया था साइन 4x बाय 2 का होल स्क्वायर था ना, समझ में आ रहा है। यस। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था मैंने और एक 2 भी बाहर था। अच्छा 2 भी बाहर था। ये कितना आएगा साइन साइन स्क्वायर 4x बाय 4 बाय 4 और 2, एक 2 बाहर है तो वो वापस 2 बन जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है।
यस सर। cos स्क्वायर से डिवाइड किया, tan 4x को t, तो secant स्क्वायर 4x into 4dx इक्वल टू dt, तो हो जाएगा dt बाय 4। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, उसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर चला गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सही आ रहा है, बस लिमिट्स का दिक्कत आ रहा है। लिमिट्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है, पता चला प्रॉब्लम क्या है लिमिट्स में। अगर आप टी को 0 रखोगे, सॉरी एक्स को 0 रखोगे, तो टी कितना आएगा 0, और एक्स को पाई बाय 4 रखोगे तो भी टी कितना आएगा 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है, लिमिट्स में दिक्कत आ रहा है। जो लिमिट है उसके साथ इशू क्या आ रहा है, tan 4x को जब मैंने टी पुट अप किया, जब मेरी लिमिट थी 0 से पाई बाय 4 थी, है ना, तो tan 0 भी 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, तो लिमिट मेरे प्रॉब्लम दे दिया, इसलिए tan 4x को टी मानने से क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि tan 4x को अगर मैं टी मान रहा हूँ, तो tan 4x को टी मानने पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही, लिमिट्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लिमिट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 0 से 0 हो जाए, फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि x को 0 रखने पे tan 0 0 होता है, और पाई बाय 4 रखने पे भी टाइम पाई में बदल जाएगा, tan पाई भी 0 होता है, तो मुझे कुछ और टी मानना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग से मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर एक और दूसरा तरीका क्या होगा, अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद ही अब यहीं पे ऊपर नीचे cos स्क्वायर या फिर cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो। इसी स्टेप के बाद cos की पावर 4 से क्या कर दो डिवाइड, जैसे इसी स्टेप के बाद cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे, आपका 10 में बदल जाएगा और ऊपर secant की पावर 4 आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं। जनरल तरीका तो क्या होता है, हर बार अपन ये कोशिश करते हैं कि cos जब भी sin स्क्वायर नीचे दिखता है, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे tan 4x को t मानने पे दिक्कत ही आ रही है, लिमिट्स मेरी नहीं आ पा रही, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा तरीका देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप साइन, हाँ साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, पहले तो सब उन्होंने tan 2x को ही t मान लिया, 2x को t मानने फायदा क्या हो, लिमिट्स चेंज हो गई 0 से पाई बाय 2 में, और कन्वर्ट हो गया t में। फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दी, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 आएगा, यहाँ पे आप 2x लेके भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या करा, ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड करने के बाद फिर 10x को t पुट अप किया, 10t को y वगैरह, तो पूरा क्वेश्चन ये इवन पावर अपन इवन पावर में कन्वर्ट हो गया। याद करो, फिर मैंने आपको सिखाया था, जब भी ऊपर नीचे इवन पावर हो, ऊपर नीचे y स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर प्लस क्रिएट हो रहा है तो नीचे माइनस क्रिएट करके y माइनस 1 बाय y को t मानोगे, और फिर इंटीग्रेशन आपका आया tan इनवर्स p बाय रूट 2, और लिमिट्स भी इस बार प्रॉपर आ जाएगी। अपना भी तो इंटीग्रेशन वही आ रहा था, बस लिमिट्स में दिक्कत आ रही, तो लिमिट्स क्या आएगी इस बार कन्वर्ट करने के बाद, पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 के लिए लिमिट्स क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा पाई बाय 2, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2, और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली स्टेप में ही cos की पावर 4 से डिवाइड कर देना, यहां से cos की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड, फिर tan को 2 पुट अप कर, tan 2x को t पुट अप कर देना। आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। ठीक है,
ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, बहुत आसान है और ये सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, आज एनसीईआरटी भी आपको करना है। चलो पहले एक काम करना, इतना कर लेना, एनसीईआरटी अगली क्लास के बाद करना। पहले जितना मैंने बताया, ये जो होमवर्क के 2 पार्ट दिए इनको ट्राई कर लेना। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, दोनों बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन और वो 4 क्वेश्चन, ये आज की क्लास के बाद ट्राई कर लेना। हाथों हाथ ही ट्राई करना, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आज आपका क्या है, ट्यूसडे। अब अगली क्लास होगी थर्सडे को, तो थर्सडे तक कोशिश करना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मैंने आपको पीवाईक्यू वाली वर्कशीट दी, थोड़ा बहुत उससे ट्राई करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और जहां तक मैंने अभी पढ़ाया ये अच्छे से रिवाइज करके थर्सडे को इसको फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके। सर आपने कुछ बताना था। हाँ हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। देखो मैं एक चीज बता रहा था, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। देखो अवंती में पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही रहेगा अभी, उसमें हो सकता है आपका स्कोर कम आए। इट्स ओके, कंप्लीटली ऑलराइट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना पेपर हमेशा हमेशा ईमानदारी से दो, चीटिंग करके ना दो, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अभी फिलहाल के लिए अब अपने पास 2-2.5 महीने ही बचे और आपको तीनों सब्जेक्ट करना है। तो जो भी चैप्टर चल रहे हैं, जो भी चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सब में इजी लेवल क्वेश्चन का टारगेट रखो। इजी लेवल पीवाईक्यू, इजी लेवल के क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या मॉड्यूल में, सब सारे इजी लेवल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है? मीडियम या ज्यादा हायर मीडियम या हाई लेवल क्वेश्चन नहीं हो रहे चलेगा, लेकिन अगर इजी लेवल क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर दिक्कत आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। तो आपका पहला प्रायोरिटी यही रखो कि आप इजी लेवल के क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करो। इजी लेवल भी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो भी आप पेपर को अटेम्प्ट करने लायक तो बनी जाओ। मीडियम लेवल भी अपने आप उसके अंदर ही कवर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी मान लो आप कभी कभी पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने बैठते हो, कोई बच्चे मान लो इधर उधर से वेबसाइट से अटेम्प्ट करता है, कोई कहीं और से कर लेता है, कोई अगर मान लो मॉड्यूल से भी करता है तो उसका कोई हार्ड लेवल या मीडियम से भी मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप अटक जाते हो, समय बर्बाद कर देते हो और डिमोटिवेट हो जाओ। ये सब उसका कोई सेंस भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है एक्चुअल रियलिटी में जब जेईई का पेपर देने जाओगे आप हार्ड और मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चन यूं भी छोड़ने वाले हो। आपको टारगेट ही इजी लेवल करना है। तो उसमें आप अपनी ग्रिप अच्छी बनाओ, सारे चैप्टर की, जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उन सारे चैप्टर में इजी लेवल को टारगेट करके जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी प्रैक्टिस करो। आपको कोई वर्कशीट भी मिलती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इजी लेवल कौन सा, तो टीचर से पूछ लो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों की एक आदत बन चुकी है चैट जीपीटी या फिर गूगल से सॉल्यूशन देखने की। ये आदत आपको लॉन्ग रन में फायदा नहीं करेगी और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे इफेक्ट आएगा, रैंक पे इफेक्ट आएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये पिछले 3 साल के बच्चों का फीडबैक है। अभी आपको बहुत आसान लगता होगा कि चलो फटाफट इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन एक्चुअली उसका बहुत बड़ा नुकसान है। होता क्या है, मान लो आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं आया, फटाक से चैट जीपीटी पे देखा, सॉल्यूशन देखा, आगे बढ़ गए। आपको वही क्वेश्चन में 3 महीने बाद पूछूंगा, आपसे नहीं होगा, गारंटी है। क्योंकि आपने क्या करा, इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाला। आपने थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं हुआ, चैट जीपीटी देखा, सॉल्यूशन देखा, आगे बढ़े। 3 महीने बाद गारंटी क्या भूल जाओ। अभी मैं अगर आपको पूछ लूं फंक्शन का, आईटीएफ का कोई क्वेश्चन जो आपने पहले मान लो चैट जीपीटी से देखी थी, अगर वापस पूछूंगा आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड ही गलत है। सही मेथड क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप पहले खुद से एक बार ट्राई करो, रीअटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है, फिर 2 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ, फिर अपने टीचर से उस क्वेश्चन को भेजो और उनसे पूछो सर इसमें मुझे कोई हिंट दे दो, इसको स्टार्ट कैसे करना है। जनरली आपने देखा होगा बहुत सी बार जब आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं भेजता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ एक बार इससे ट्राई करके देखो, है ना, आपको मैं एक हिंट देता हूँ। Yes. आप जब वो हिंट से वापस ट्राई करते हो तो बहुत सारे केस में क्वेश्चन हो जाता है। अब वो हिंट लेने के बाद जब आप ट्राई करोगे ना, आप 3 महीने बाद भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें 70% पोर्शन आपने ही सॉल्व किया। ठीक है? और लॉन्ग रन में वो याद रहेगा, जेईई में अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो गारंटी कि आप कर पाओ। प्रॉब्लम क्या था, चैट जीपीटी में आपने देखा पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आ गया, वो पता भी नहीं मेथड एक्यूरेट मेथड है कि नहीं। आंसर तो मान लो फाइनल आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन मेथड एक्यूरेट है कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है, और आप सही गलत जज भी नहीं कर पाओगे।
तो ये बहुत बड़ा नुकसान है उसका। तो कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल देगा और आपकी रैंक जो आनी चाहिए एक्चुअल में आएगी नहीं, और आप सोचोगे कहाँ पे गलती, मेन गलती यहाँ पे थी जो आप पकड़ नहीं पाए समय पे। देखो एक है ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आदमी को है ना, इंसान को आसान चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कंफर्ट जोन होता है। दिन रात बैठ के मेहनत करना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा उसको 3 बार ट्राई करना, ये पेनफुल प्रोसेस है। और आपका माइंड कभी भी आपको इस डायरेक्शन में ढकेलेगा ही नहीं कि आप पेनफुल प्रोसेस करो। आपको हमेशा आसान रास्ता वो इंडिकेट करेगा, ये वाला आसान रास्ता ये कर लो, अभी सो जाओ, सुबह उठ के करेंगे, सुबह कभी वो उठी नहीं। ये बीच हमेशा ध्यान रखना, आपका माइंड हमेशा आपको आसान रास्ता ही दिखाएगा, लेकिन आपको उस समय उसको रोकना होगा कि नहीं, मुझे आसान रास्ता नहीं, जो एक्चुअल सही रास्ता है उस पर चलना है, तो ही रैंक आएगी। मेहनत करोगे तो ही रैंक आएगी, और आसान रास्ते में रैंक आएगी नहीं। लेकिन आपका माइंड आपको देखना, हमेशा एक टेंडेंसी होती है, जैसे मान लो किसी को दुबला होना है, किसी को पतला होना है, अब उसको डेली मान लो जिम करना है, दौड़ने जाना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो उसका माइंड अलाउड ही नहीं करेगा। उसको माइंड करेगा ठीक है, सो जा, आराम कर। किसी को डाइटिंग करना है, खाने पीने का छूट रखना, थोड़ी दिन तक करेंगे, फिर वापस उसी डाइट पे आ जाएंगे। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बार बार मना करेगा, नहीं एक बार नहीं हो रहा तो फटाक से सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, वो आसान रास्ता है, उसमें आपको माइंड को दिक्कत नहीं आएगी। पेनफुल प्रोसेस कब बनेगा, जब आप 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करोगे, आपसे 3 बार नहीं होगा, फिर आप वापस मेहनत करोगे, तो ये पेनफुल रास्ता है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको यही हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में। इसलिए इन बातों का ध्यान रखो सब लोग। आपका ऑलरेडी एक डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, एक कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर लो कि दोपहर के टाइम, जनरली देखो रात को मत पूछा करो, रात को टीचर्स क्लासेस लेते थक जाते, नहीं करते, मॉर्निंग में भी इतना डाउट क्लियर नहीं होता है। सबसे अच्छा स्लॉट है दोपहर वाला। दोपहर आप सारे डाउट इकट्ठे कर लो अपने, रात को, दिन के, सुबह के, फिर दोपहर में एक साथ भेज दो। 2 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, इस स्लॉट में आप डाउट भेजोगे तो कोई ना कोई आपकी हेल्प हमेशा कर देगा। मान लो कोई डाउट अगर रह जाता है, डाउट क्लियर है, तो डबल बार टैग कर दो कि सर ये डाउट मेरा भेजा था लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। यूज करो, लेकिन एक्सटेंसिवली चैट जीपीटी का यूज मत करो। बहुत कम रेयर केस में, एकदम एक्सट्रीम केस में, बहुत इमरजेंसी हो, तब आपको लग रहा है कोई नहीं है तो ठीक है, आपको कोई देखा, आपने 3 बार ट्राई करा, नहीं समझ में आया तो फिर यूज कर लो, इट्स ओके। लेकिन पहली बार में डायरेक्ट गो में यूज मत करो। आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दी है, इजी लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करके चलो, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और अपना रैंक भी निकल जाएगा। और अभी अगर अवंती के टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो घबराना नहीं है। एक्चुअल जेई का पेपर में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल जेई में जब तक आप तैयारी करोगे, आपका ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, तब तक आपकी कंडीशन भी सुधर जाएगी। और आपको वैसे भी एक्चुअल जेई के पेपर में भी आसान क्वेश्चन ही छांट के करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट यही है कि आप आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करो और आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो। थर्ड, चीटिंग करना बंद कर दो टेस्ट में, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कोई बात? और जो होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को डेली बेसिस पे निपटाओ। एनसीईआरटी से अलावा जो भी होमवर्क मिल रहा है, मॉड्यूल भी आप लोगों के पास पड़ी है, मॉड्यूल से सॉल्व करो, एनसीईआरटी से सॉल्व करो। इनसे आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डाउट डिस्कशन। क्लियर हो गया? यस सर। अभी भी 2-2.5 महीने की बात है, 2-2.5 महीने थोड़ी ईमानदारी से मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी बैच में से ही सिलेक्शन, ठीक है? चलो ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.